हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है तृतीय भाग आजीविका और चौथा भाग है ग्रामीण विकास और पांचवा भाग है हिंदी। जो कि पहला भाग सामान्य ज्ञान था और दूसरा भाग पंचायती राज था, वो हम पहले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आजीविका। आइए, इसका पहला प्रश्न है, हरित क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि करने में सफल रहा है? ऑप्शन है अनाज फसल, दलहन फसल, मसाले फसल, सब्जियों की फसल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन अनाज फसल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान NRLM का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है स्व सहायता समूह का प्रभावशीलता बढ़ाना, क्षमता विकास, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना, ऋण सुविधा के लिए पहुंच बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप भारत के ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए सकारात्मक रूप से प्रभावी होगा? ऑप्शन है संचार व्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग नेटवर्क का, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था का न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीदी का उत्तरदायित्व है? ऑप्शन है मार्कफेड, मंडी बोर्ड, कृषि विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्कफेड, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, NRLM के अंतर्गत किस योजना का पुनर्गठन कर सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सही है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, बेल मेटल अथवा ढोकरा क्राफ्ट मुख्यतः किस समुदाय की व्यवसाय है? ऑप्शन है महार समुदाय, घड़वा समुदाय, कलार समुदाय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, घड़वा समुदाय। अगला प्रश्न है, भारत में किस वित्तीय संस्थान को स्व सहायता समूहों को लघु ऋण प्रदान की व्यवस्था के देखरेख हेतु अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, सहकारिता बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण आजीविका के अवसर का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन है विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, ऋण सुविधाओं का विस्तार, बाजार सुविधाओं का विस्तार, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन, विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। अगला प्रश्न है, सफल महिला स्व सहायता समूह प्रभावशाली रहे हैं? ऑप्शन है महिला पुनर्वास में, महिला कल्याण में, महिला विकास में, महिला सशक्तिकरण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, महिला सशक्तिकरण में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के मुख्य शिल्पकार रहे? ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, V कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल, प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को स्थापना किस वर्ष में हुई है? ऑप्शन है 1971, 1981, 1991, 2001। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 2001। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का स्व सहायता समूह SHG अधिक सफल सिद्ध हुए हैं? ऑप्शन है महिला नेतृत्व में महिला SHG, महिला नेतृत्व में पुरुष SHG, पुरुष नेतृत्व में महिला SHG, पुरुष नेतृत्व में पुरुष SHG। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, महिला नेतृत्व में महिला SHG। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा व्यापक रूप से प्रचलित संक्रामक रोग है जो पशु एवं मानव को प्रभावित कर सकता है? ऑप्शन है एंथ्रेक्स, टाइफाइड, क्षय रोग, रिंडर पेस्ट, माता महामारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्षय रोग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पशु खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पानी का प्रतिशत होता है? ऑप्शन है मूंगफली की खली, चावल की भूसी, हरा चारा, सूखा चारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हरा चारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बैंक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
ऑप्शन है भारत के समस्त बैंक आरबीआई द्वारा नियंत्रित है। सहकारी बैंक सहकारी समिति अधिनियम 1965 से भी नियंत्रित होता है। समस्त बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक राज्य शासन होता है। भारत के अधिकांश बैंक राष्ट्रीयकृत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, समस्त बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक राज्य शासन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषक को फसल हेतु ऋण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत दिया जाता है। ऑप्शन है किसान क्रेडिट कार्ड, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन किसान क्रेडिट कार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य के खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है ट्रस्ट, संस्था, समिति, स्व सहायता समूह की ग्राम उद्योग स्थापित करने में सहायता करना, तकनीकी प्रशिक्षण द्वारा ग्रामोद्योग को स्थापित करने में हेतु प्रोत्साहित करना, तकनीकी प्रशिक्षण द्वारा ग्राम उद्योग के उत्पादकों के विक्रय एवं विपणन की व्यवस्था करना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान निम्नलिखित वर्ष में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है 2009, 2010, 2011, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2011। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण बाजार की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिया गया है कृषि से आय बाजार की आय का प्रमुख स्रोत है, बाजार का आय मौसम आधारित है, ग्रामीण बाजार आर्थिक असमानता नहीं दर्शाता, ग्रामीण बाजार भौगोलिक रूप से बिखरे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्रामीण बाजार आर्थिक असमानता नहीं दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन भारत। अगला प्रश्न है, स्व सहायता समूहों के लिए बैंक संबंध हेतु निम्नलिखित में क्या अनिवार्य है। ऑप्शन है बैलेंस शीट, बैठक पंजी तथा कैश बुक, पैन कार्ड, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बैठक पंजी तथा कैश बुक। अगला प्रश्न है, स्व सहायता समूह में सामान्यतः सदस्यों की संख्या होती है। ऑप्शन है 10-20 लाख, 20-30 लाख, 30-40 लाख, 40-50 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 10-20 लाख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय गौवंशीय पशु की औसत दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है अंगोल, साहीवाल, मुर्रा, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन साहीवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति का प्रमुख घटक है। ऑप्शन है उच्च उत्पादन किस्म का बीज उपयोग, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक उपयोग, सिंचाई सुविधाओं का विकास, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अभियान के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने किस वित्तीय संस्था का समर्थन प्राप्त किया है। तो यह ऑप्शन दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन विश्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन से पशु उत्पादन को प्रमुख पशु उत्पादन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है दूध, मांस, अंडा, दूध, मांस, अंडा, ऊन, दूध, मांस, अंडा, ऊन, गोबर, दूध, मांस, अंडा, ऊन, गोबर एवं चमड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन दूध, मांस, अंडा। अगला प्रश्न देखते हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन है सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और श्रम मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक समूह द्वारा ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन दिया है सहकारिता बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सहकारिता बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, सहकारी बैंक का प्रमुख शेयर धारक है। ऑप्शन दिया है ग्राम पंचायत, निजी वित्तीय संस्थान, अग्रणी, लीड बैंक, शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सहकारी बैंक का प्रमुख शेयर धारक है, तो यह प्रश्न विलोपित किया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि उपकरणों का विशिष्टताएं तैयार की जाती है। ऑप्शन है भारतीय मानक संस्थान द्वारा,
भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। अगला टॉपिक देखते हैं, चौथा भाग ग्रामीण विकास। अगला प्रश्न है ग्रामीण विकास का पहला प्रश्न, एकीकृत जल संग्रह प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता राशि होती है। प्रश्न में दिया गया है एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता राशि होती है। ऑप्शन है 6,000 रुपये, 9,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 12,000 रुपये। अगला प्रश्न है सामाजिक अंकेक्षण का उद्गम किस देश में हुआ। ऑप्शन है चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है इस राज्य में 31 दिसंबर 2011 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों का लंबाई है। ऑप्शन है 19,153 किलोमीटर, 7,304 किलोमीटर, 4,242 किलोमीटर, 25,886 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन 19,153 किलोमीटर। अगला प्रश्न है गांव में जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है। ऑप्शन है सरपंच, ग्राम पंचायत, माइक्रो वाटर शेड समिति, कृषि समिति, वन समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, माइक्रो वाटर शेड समिति। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का दायित्व कैसे सौंपा गया। ऑप्शन है जॉब कार्ड धारक, कोई भी गैर सरकारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम सभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ग्राम सभा। अगला प्रश्न है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है नागरिक गरीबी उन्मूलन, अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार, अनुसूचित जनजाति परिवारों की सहायता करना, गरीबों में सबसे गरीब परिवार की सहायता करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गरीबों में सबसे गरीब परिवार की सहायता करना। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के 1 अप्रैल 2008 के क्रियान्वयन के पश्चात कितने जिलों में योजना लागू किया गया। ऑप्शन दिया है 200 जिलों में, 230 जिलों में, 450 जिलों में, समस्त जिलों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, समस्त जिलों में। अगला प्रश्न है एमजी नरेगा की धारा 1 के किस खंड के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है। 6, 12, 17, 23। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 17। अगला प्रश्न देखते हैं इस राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तिथि से प्रारंभ किया गया। 23 अप्रैल 2011, 1 नवंबर 2011, 2 अक्टूबर 2010, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन 23 अप्रैल 2011। अगला प्रश्न है आजीविका के दृष्टिकोण से जल ग्रहण प्रबंधन में किस नई गतिविधि को शामिल किए जाने हेतु मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित है। ऑप्शन है पशुधन प्रबंधन, कुटीर उद्योग, प्रसंस्करण उद्योग, व्यवसाय प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन, पशुधन प्रबंधन। अगला प्रश्न है एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम कोष में केंद्र एवं राज्य के हिस्से का अनुपात है 90.10, 80.20, 70.30, 50.50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 90.10। अगला प्रश्न है इस राज्य में प्राथमिक कृषि खाद्य समिति की संख्या है। ऑप्शन है 1333, 850, 2512, 1735। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 1333। अगला प्रश्न है सूचना प्रदान करने संबंधित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात कितने न्यूनतम दिनों के भीतर लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना दिए जाने का प्रावधान है। ऑप्शन है 60 दिन, 45 दिन, 120 दिन, 30 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 30 दिन। अगला प्रश्न है आम आदमी योजना की पात्रता है।
ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र के समस्त परिवार, गरीबी रेखा से नीचे परिवार, ग्रामीण भूमिहीन परिवार, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्रामीण भूमिहीन परिवार। अगला प्रश्न है, जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत इस राज्य में दिनांक 31/12/2011 तक कुल उपचारित क्षेत्र है। ऑप्शन है 96.30 हेक्टेयर, बी है 11,200 हेक्टेयर, 16,883 हेक्टेयर, 22,184 हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 22,184 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय में सूचना प्रदान न करे तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के सक्षम कितने बार अपील किया जा सकता है। ऑप्शन है 1, 3, 2, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 बार। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है। ऑप्शन है ग्राम सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम सेवक, ग्राम रोजगार बंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्राम रोजगार सहायक। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता में राज्य सरकार के अनुदान का हिस्सा है। ऑप्शन है 50%, 25%, 30% और 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 25%। अगला प्रश्न है, भारत में 2010-2011 में कृषि एवं सहायक कार्यों के लिए संस्थागत ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों के अंशदान हिस्सा है 9%, 10%, 11% और 12%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 10%। अगला प्रश्न है, इस राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को नाम दिया गया है नावा अंजोर, बिहान, मितान, अटल सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सही है, बिहान। अगला प्रश्न है, जल ग्रहण समिति का गठन कौन करता है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, ग्राम सभा। अगला प्रश्न है, एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम में माइक्रो वाटर शेड इकाई का क्षेत्रफल लगभग होता है 250 हेक्टेयर, 500 हेक्टेयर, 750 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 हेक्टेयर, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एमजी नरेगा के अंतर्गत वर्ष में कितने बार सामाजिक अंकेक्षण निर्धारित किया गया है। ऑप्शन है ए 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011-12 में नाबार्ड द्वारा इस राज्य के प्राथमिक कृषि सरकारी समितियों को अल्पकालीन ऋण हेतु दिया गया पुनर्जीवन पैकेज है। ऑप्शन है 43.63 करोड़ रुपए, 162.69 करोड़ रुपए, 985.09 करोड़ रुपए। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सही है, 162.69 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम 5 ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन है 956, 1956, 1975, 1980 और 1982। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1975। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी मनरेगा के तहत अकुशल मजदूरों को कार्य मांगने के पश्चात कितने दिनों में कार्य दिया जाना चाहिए। 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 15 दिन। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात होता है 60.40 अनुपात, 65.35 अनुपात, 55.45 अनुपात, 50.50 अनुपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 60.40 अनुपात। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यावसायिक बैंक अपने को अम्बेडकर जिलों में से जिला साख ऋण योजना तैयार करता है। तो ऑप्शन दिया है जिला सहकारी बैंक, सेंट्रल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, अग्रणी बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रणी बैंक, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य हो सकते हैं सामाजिक सुरक्षा, रोजगार देना, अधोसंरचना निर्माण, गरीबी उन्मूलन। तो इसका वस्तुतः उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अ, ब, स तथा द। अगला प्रश्न देखते हैं,
महात्मा गांधी नरेगा के तहत अकुशल व्यवसायिक मजदूर को जिसे काम की इच्छा हो तो न्यूनतम कितने मजदूरी दिवस दिया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 150 दिन, 200 दिन, 150 दिन, 100 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 100 दिन। अगला टॉपिक है 5वां भाग है हिंदी। तो आइए हिंदी का पहला प्रश्न देखते हैं। विशाल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द है। ऑप्शन है छोटा, क्षुद्र, लघु, निम्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लघु। अगला प्रश्न देखते हैं। यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था। यह है, ऑप्शन है सरल वाक्य, कठिन वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं झूठ से घृणा करता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है कारण, संबंध, अपादान, कर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अपादान। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे कहा जाता है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, विधिवाचक, संयुक्त वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सरल वाक्य। अगला प्रश्न है। स्वर ध्वनि किसे कहते हैं? ऑप्शन है री, ली, अ, सी, य, र, डी है क, ख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अ और अ। अगला प्रश्न देखते हैं। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है। अपदान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। ऑप्शन है रोगमुक्त, रसभरा, रोगग्रस्त, माता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोगमुक्त। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है। तुम, तू, तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजीवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन निजीवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है। रानी बहुत बोलती है, यह वाक्य इसका उदाहरण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामबोधक विशेषण। तो यह देखिए रानी बहुत बोलती है, यह प्रश्न विलोपित किया गया है। तो आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? ऑप्शन है सूरज, हाथ, जगमग, औरत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन औरत। अगला प्रश्न है। पेट की आग के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है दावाग्नि, बड़ाग्नि, जठराग्नि, त्रिशग्नि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जठराग्नि। अगला प्रश्न है। अंधे की लकड़ी का अर्थ है। ऑप्शन है कमज़ोर होना, मजबूर होना, बेसहारा होना, सहारा होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारा होना। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। ऑप्शन है वज्रा, सीमा, आटा, वेदना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदना, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है। उर्दू का उपसर्ग है बिन, चौ, बे, उन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है। सचरित्र में कौन सी संधि है? दिया गया है प्रश्न में सचरित्र में कौन सी संधि है। तो यह ऑप्शन दिया है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, स्वर और व्यंजन संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है। अनेकार्थी शब्द पतंग का यह अर्थ नहीं है। सूर्य, सलभ, नौका, पत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पत्ता। अगला प्रश्न है। राम खेल रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है राम खेल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन राम। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ हुआ है? ऑप्शन है सम्मानित, सालाना, मरणहार, आगमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सम्मानित। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक लोकाकित की विशेषता नहीं है। स्वतंत्र वाक्य होती है, एक वाक्यांश होता है, अनुभूतस्य छिपा होता है, लोक प्रचालित युक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एक वाक्यांश होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? ऑप्शन है, वह आया तो मैं जाऊं, तोता वृक्ष पर बैठा है, गीता ने पुस्तक पढ़ी, तुम वहां अवश्य गए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गीता ने पुस्तक पढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य का पदक्रम सही नहीं है? ऑप्शन है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, मोहन सो रहा है क्या, ईश्वर के अनेक नाम हैं, डी मोहन से गीत गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मोहन गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त व्यंजन ज्ञ इनके योग से बना है। ऑप्शन है, ग धन स, बी ज धन ग, और सी है ज धन न्य, और डी है न्य धन ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ज धन न्य। अगला प्रश्न है, भाववाचक संख्या शब्द नहीं है। ऑप्शन दिया है शैशव, पशुता, खट्टा, ममता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, खट्टा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी सही है? ऑप्शन है, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रहित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस शब्द का वर्तनी सही है? तो ये प्रश्न विलोपित किया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, तद्भाव शब्द चुनिए। ऑप्शन है, कमरा, अनार, जल और दूध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दूध। अगला प्रश्न देखते हैं, दोषारोपण करने के लिए उपयुक्त मुहावरा है। कान करना, उंगली भर नाचना, उंगली उठाना, इधर उधर कोई लगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उंगली उठाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, पंकज, अंबुज, जलज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलद। अगला प्रश्न है, संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन है, वे टहलने जा रहे हैं, वह अब तक खा चुका है, और शायद आज पिताजी आए, यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य उत्तीर्ण होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य उत्तीर्ण होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 149 एवं 150 के लिए निर्देश, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर उत्तर दें। दिया गया है, साहित्य नीति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीत जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय एवं नृत्यालय इन संग्रहों के प्रमुख संस्थान होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आज तक की सरल बात न थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालयों में जितनी संपत्ति लगती है, उतनी उन दिनों में कभी कभी एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना सानी नहीं रखते। प्राचीन काल से मुगल सम्राटों तक यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृति सिंधु स्थित देशों से झुंड के झुंड विद्युनुरागी लंबी यात्रा करके भारत आया करते थे। साहित्य की उन्नति का सबसे बड़ा साधन क्या है? ऑप्शन दिया है, देवालय, विद्यालय, नृत्यालय, पुस्तकालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? ऑप्शन है, साहित्य और जीवन, पुस्तकालय सभ्यता, पुस्तकालय और भारत, मुद्रण कला का आविष्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पुस्तकालय और भारत। हेलो एवरीवन, तो आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।